सभी संस्कृत सुधी उपासकों का, संस्कृत प्रेमियों का, संस्कृत विद्यार्थियों का स्वागत। भर्तृहरि नीति शतकम की धन पद्धति के श्लोकों का कल हमने व्याख्यान किया, गायन किया। आज से भर्तृहरि नीति शतकम की पंचम पद्धति दुर्जन पद्धति। पांचवा विषय दुर्जनता है, दुष्टता है। वो मार्ग दिखा करके सज्जनता का मार्ग अपनाने का महाकवि ने महान संदेश दिया है। वो कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो सज्जनता के मार्ग में बाधक हैं, जो दुष्टता की प्रतीक हैं, उनसे सावधान करने का उद्देश्य है। दुष्टता का मार्ग दिखा करके संदेश सत्य पथ का ही दिया जाता है। दुर्जन का रास्ता क्यों दिखाया है, एक प्रश्न आ सकता है, जिज्ञासा आ सकती है कि आप सज्जन ही लिखते, इसके बाद सज्जन पद्धति दिखाई है, सज्जनता की बातें दिखाई है, इसके बाद जो राक्षसी वृत्ति है, जो दुष्टता का, दुर्जनता का, नकारात्मकता का जो आचरण है, उसको दिखाना जरूरी है, उसे से सावधान कराना कि ऐसा ऐसा करना दुष्टता है। तो ये भी एक तरीका है। इसीलिए नीति शतक में दुष्ट पद्धति, दुर्जन पद्धति के श्लोक हैं, 8-10 श्लोक है, ज़्यादा नहीं है। वो देखें कौन कौन से श्लोक हैं जो हमारे जीवन को स्वर्ग की बजाय नरक की ओर ले जाते हैं, हमें सत्य की बजाय असत्य की ओर धकेलते हैं, हमें पुण्य की बजाय पाप की ओर धकेलते हैं, हमें जीवन में प्रसन्नता, शांति, मूल्यों की ओर न जाकर के हमें कष्ट, लोभ, मोह, मद, माया, मत्सर में धकेलते हैं। वो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं हम देखेंगे उन श्लोकों को। इस समय भर्तृहरि नीति शतकम की दुष्ट पद्धति आपके फलक पर देखें। उसके श्लोक, पहला श्लोक है, ये द्रुत विलंबित छंद में है। अकरुणत्वमकारण विग्रह परधने परयोषिति च स्पृहा सुजन बंधु जनिष्व सहिष्णुता प्रकृति सिद्धमिदम ही दुरात्मनाम। 49वां श्लोक देख रहे हैं आप, नीति शतकम का 49वां श्लोक। ये वो बैरियर हैं, ये वो ब्रेकर हैं। यहाँ सज्जनता का जो रथ है वो दौड़ रहा है, किंतु ये कौन कौन सी बातें हैं जो हमें तमस की ओर ले जाती हैं, उजाले की ओर न ले जाकर अंधकार की ओर धकेलती हैं। तो दुर्जन पद्धति की बातों में पहला शब्द है, देखिए श्लोक में जो बात, अंतिम चरण को ध्यान में रखें श्लोक के। वो क्या, अंतिम चरण क्या है? प्रकृति सिद्धम इदम ही दुरात्मनाम, इदम दुरात्मनाम प्रकृति सिद्धम। ये बात ध्यान में रख करके श्लोक को पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, बहुत आनंद आएगा, बहुत मैसेज आपको सीधा सीधा उतर जाएगा। कोई अतिरिक्त व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्लोक ही अपने आप में अच्छी तरह से गा लिया, देख लिया तो अन्वय हो जाएगा। श्लोक को देख करके मन ऐसा ना बनाए कि मुझे नहीं आता है, आप आराम से उसको देखें, सुने, उस पंक्ति को पकड़ें जो केंद्रीय बात को लेकर कही गई है। तो दुरात्मनाम, दुह आत्मनाम षष्ठी बहुवचन है, दुष्टों का, दुष्टों की, दुष्टों के, जो भी आपको अच्छा लगे उसको शब्द को ले ले, काके की रा रे री, ये जो है इदम प्रकृति सिद्धम, यह प्रकृति सिद्ध लक्षण है। दुष्टों का यह प्रकृति सिद्ध स्वभाव सिद्ध लक्षण है। दुष्टों में स्वभाव से होता है, क्या क्या होता है देखिए। नंबर 1, अकरुणत्वम, भाववाचक शब्द है। अकरुण का भाववाचक शब्द है, तो प्रत्यय लगाए, अकरुणत्वम, अकरुणता, क्रूरता, निर्दयता, दयाहीनता, ये दुष्टों का स्वभाव सिद्ध लक्षण है। अकरुणत्व, करुणा सज्जनता का लक्षण हो गया। आप देख सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। दया सज्जनता का मूल्य है, लेकिन अकरुण, निर्दयी होना, दयाहीन होना, क्रूर होना, इसलिए क्रूरता नहीं होनी चाहिए। अक्रूरता दुष्टों का लक्षण है, सज्जनता का नहीं। नंबर 2, म शब्द है, म हलंत है, अकरुणत्वम, और हलंत है वो पूरा म हो गया। इसका कारण अगला शब्द अकारण विग्रह। अकारण विग्रह, कारण विग्रह तो समझ में आता है, विग्रह मन झगड़ा, लड़ाई, किसी ठोस बात को लेकर कोई विवाद होता है तो ठीक है, लेकिन दुष्ट लोग अकारण विवाद करते हैं,
बिना ठोस कारण के झगड़े पर, हिंसा पर, लड़ाई पर, मारपीट पर उतर आते हैं, बात बात में हाथ में लठ ले लेते हैं। ये दुष्टों का लक्षण है। दूसरा, अकारण झगड़ा। परधने परयोषिति, परयोषिति च स्पृहा। देखो, तीसरा लक्षण है पराये धन में स्पृहा और पराई स्त्री में स्पृहा। ये दुष्टों का लक्षण है, ये सज्जनों का लक्षण नहीं है। पराई स्त्री में रुचि रखना, परधने, पराये धन में भी नहीं होनी चाहिए। पराया धन हमारे लिए मिट्टी का लोंदा हो, क्यों रखें हम उसमें लालसा, क्यों लोभ रखें? न पराया धन न पराई स्त्री। परयोषिति, योषिति मतलब पराई स्त्री, जो किसी अन्य की पत्नी है, पुत्री है, किसी भी प्रकार, तो पराई स्त्री के प्रति गलत दृष्टि रखना ये दुष्टता का उदाहरण है, दुर्जनता का उदाहरण है। अगर इस पर बहुत बड़ा अमल हो तो समाज में जो अत्याचार, कदाचार, व्यभिचार, दुराचार, ये जो कदाचार पसर रहे हैं, बलात्कार, ये सब पर बहुत बड़ी लगाम कस सकती है। पराई स्त्री के प्रति वो भाव नहीं हो। व्यक्ति वर्तमान वातावरण में हम देखें तो पूरे वैश्विक वातावरण में इस समय ये मूल्य दम घूट रहा है। इस मूल्य का हमें लाना पड़ेगा। भर्तृहरि इसीलिए तो कहना चाह रहे हैं कि पराई स्त्री के विषय में और पराये धन के विषय में स्पृहा रखना, ललचाना, उसकी ओर देख करके अपने अंदर तृष्णा पैदा करना, ये दुष्टता का लक्षण है, दुर्जन का लक्षण है, राक्षसी वृत्ति है ये। अगला है सुजन बंधु जनेषु असहिष्णुता। सज्जनों और बंधुजनों की उन्नति में जनेषु असहिष्णुता। असहिष्णुता का मतलब है सहन नहीं करना, सहन करना। सज्जनों और बंधुजनों की उन्नति में सहनशील होना, ये सज्जनता का लक्षण है। लेकिन सहनशील नहीं होना, सज्जनों के प्रति और बंधुजनों के प्रति असहनशील होना, ये दुष्टों का लक्षण है। इस प्रकार अपनी बातों को समेटते हुए कहते हैं ही, इसलिए क्योंकि ये दुष्टों के, दुर्जनों के प्रकृति सिद्ध लक्षण है, स्वभाव सिद्ध लक्षण है, इनसे सावधान रहना चाहिए। ये पहला श्लोक 49वां श्लोक है। इस श्लोक का ई कंटेंट नोट करें छात्र। महाकवि भर्तृहरि ने दुर्जनों के स्वभाव सिद्ध दुर्गुणों को गिनाया है। तो यदि हमारे अंदर किसी प्रकार के दुर्गुण हो तो उनको झाड़ देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए। हमें इसके विपरीत जो सज्जनों का आचरण है वो अपनाना चाहिए। यह है नीति शतक। ये इसका व्याख्यान ई कंटेंट नोट्स के रूप में, और इसके बाद आप विशेष में दुष्टों के स्वभाव सिद्ध दुर्गुणों को कभी बदला नहीं जा सकता है, इस विषय पर चिंतन किया जा गया है। द्रुत विलंबित छंद है। बंधुजनेषु असहिष्णुता, सुजन बंधुजनेषु, तो यण संधि हुई है, दिख रही है आपको। और अगला श्लोक है 50वां। बहुत अच्छा श्लोक है ये। दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्ययालंकृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः। उदाहरण दिया है सांप का, नागराज का, मणिधारी सांप का, कि कोई मणिधारी सांप होता है जिसके फन पर मणि होता है, क्या वो भयंकर नहीं होता है? इसका मतलब ये थोड़ी कि उसको हम पुचकारें, उसको प्यार करें। कहीं गलती से भी अगर उसको छूने गए, उसको फुसलाने गए, काट लेगा। मणिधारी सांप भयंकर होता है, क्या काटता नहीं है? क्या गलती करने पर काट लेता है। इसके बहाने कहा है कि दुष्ट दुष्ट होता है, चाहे वह विद्या से अलंकृत हो जाए तो भी। इसलिए ऐसे दुष्ट का परित्याग करना चाहिए, दूर रहना चाहिए, दुर्जन से दूर रहना चाहिए। उसकी संगति करी तो उसकी दुष्टता हमारे अंदर आ जाएगी। एक तरह से अच्छी संगति अपनाने का संदेश दिया एक श्लोक में। श्लोक को फिर से देखें। दुर्जनः परिहर्तव्यः, दुष्ट परिहर्तव्य है। परिहर्य हमें तव्यत प्रत्यय है, परिहर्तव्य, त्यागने योग्य है, दूर रखने योग्य है। भाई कोई दुष्ट है जो पराई स्त्री और पराय धन में ही स्पृहा रखता है, ऐसा व्यक्ति परित्याग करने योग्य है। कोई संबंध मत रखो उससे, दूर रहो उससे। चाहे वो विद्या से अलंकृत क्यों ना हो, क्या उसने MA PhD कर ली हो, MPhil कर ली हो, डिलीट कर दी हो, बड़ी बड़ी उपाधियाँ ले ली हो, विद्या भूषण की उपाधियाँ ले ली हो,
विद्या अलंकृतः अपि, विद्या से अलंकृत हुआ, चाहे विद्या से कितना भी अलंकृत हो जाए, उपाधियां ले ले, फिर भी दुर्जन परिहर्तव्य, ऐसा दुष्ट दूर रखने योग्य, उसे दूर रहना चाहिए। उदाहरण किसका दे रहे? सांप का, मणिधारी सांप का, कोबरा, किंग कोबरा कहो, नागराज कहो, बूढ़ा सांप कहो, जिसके सिर पर, फण पर मणि भूषित होता है। तो ऐसा क्या मणिधारी सांप किम भयंकर, असौ भयंकर है ना? प्रश्न कर रहे हैं भरतरी, क्या मणिधारी सांप भयंकर नहीं होता है? सामान्य सांप भी भयंकर होता है, फन वाला। फिर मणिधारी सांप ये थोड़ी कि मणि है इसलिए उसको प्यार करो, उसके फन पर तुम हाथ धोने जाओगे तो भी डस लेगा वो। ये सांप से दूर रहना चाहिए, चाहे वो मणिधारी हो चाहे नहीं हो। उसी प्रकार कोई व्यक्ति दुष्ट है, उसने कोई बड़ी बड़ी उपाधियां ले ली हैं, लेकिन दुष्ट है, वो अपनी दुष्टता कभी भी दिखा सकता है। ये इस श्लोक का संदेश है। श्लोक का शब्दार्थ देखें, अन्वय ये रहा। शब्दार्थ और अन्वय अभ्यास के लिए है, परीक्षा के लिए जो लिखने लायक मटेरियल है वो यहाँ है आपके सामने, नोट करें छात्र। महाकवि भर्तृहरि ने दुर्जनता को त्यागने योग्य बताया है, और ये जो बताया वही इसमें है। इसको आप दुष्टता का परिहार करना, परिहार का मतलब टालना, छोड़ देना, श्रेष्ठ करे, अच्छा है, उत्तम है। दुष्ट यदि विद्यावान हो जाए तो भी वो अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है, इसलिए परिहार कर दो उसका। परिहर्तव्य, जैसे मैंने कहा था, परिहृतव्यत, असम शत्रु धातु लिखने से सन बनता है। भूषित हमें तपत्य लगाए, तत्वतु निष्ठा, भूतकालिक प्रत्यय है ये, अनुष्टुप छंद है। अगला श्लोक देखते हैं, 51वां। नीति शतक आदि हो चुकी है, 5वीं पद्धति चल रही है। एक श्लोक हिंदी व्याख्या के लिए यहाँ तक आना है परीक्षा में। अब इसमें शार्दुल विक्रीडित मुझे दिखाई दे रहा है, इस शब्दों की जो बनावट है। जाड्यम ह्रीमति गण्यते व्रत रुचौ दम्भ शुचौ कैतवम शूरे निर्घृणता मुनौ विमतिता दैन्यम प्रियालापिनी तेजस्विन्यवलिप्तता मुखरता वक्तर्य शक्ति स्थिरे तत्को नाम गुणो भवेत् स गुणिनां यो दुर्जनैर्नाङ्कितं नाङ्कितः, यः दुर्जनैर्नाङ्कितः। जाड्यम हीमति गण्यते व्रतरुचौ दम्भः शुचौ केतवम्। जो व्यक्ति लज्जा में जड़ता का को गिनता है, कोई हीमति, ही का मतलब लज्जा, लज्जाशील को यदि कोई कहे कि यह जड़ है, निष्ठुर है, निष्ठुरता की गणना करता है। देखो, सज्जनों की अच्छाइयों में दुष्ट क्या करते हैं? उसको छिद्रान्वेषण करते हैं, करेंगे वो। लज्जाशीलता अच्छी बात है ना, लज्जा, शर्म, लाज, हया तो आभूषण है। कोई अगर लाज रखता है तो उसमें जड़ता को थोपा जाता है कि ये तो जड़ है, मूर्ख है। दुष्ट ऐसा ही करते हैं, पहली बात। दूसरी बात है व्रत रुचौ दम्भ, व्रत में रुचि रखने वाले में, जो व्रती है, जो व्रत रखता है, उसमें दम्भ का आरोप लगाते हैं। शुचौ केतवम, शुचौ मैंने पवित्रता में, केतवम देखो, शुचि में पवित्रता है तो धूर्तता का, पवित्रता में धूर्तता का आरोप लगाते हैं। शुचिता, पवित्रता, उसमें कोई केतव प्रकार का कोई चुगली या कोई पाप नहीं है। शूरे निर्घृणता, शूरवीर है कोई व्यक्ति, शूर है, तो उसमें दयाहीनता का, निर्दयता का आरोप लगाते हैं दुष्ट। युद्ध में शूरता दिखाने के लिए तो रक्तपात ही होता है। कोई शूर है तो उसमें निर्घृणता, दयाहीनता का आरोप लगाया जाता है। मुनौ विमतिता, मुनि में मतिहीनता का आरोप लगाया जाता है। मुति यहाँ का तात्पर्य है मुनौ, मुनि में। अब मुनि होगा वो तो इंद्रियों से परे रहेगा, भोग से परे रहेगा। ये मुनि है जिसने संकल्प ले रखा है गृहस्थ धर्म से। मुनि में, ऋषि मुनि यति में विमतिता का आरोप लगाते हैं। विमतिता, मुनि मति भ्रष्ट हो गई है, ऐसा कहते हैं दुष्ट। दैन्यम प्रियालापिनी, दैन्य नामक गुण में दीनता, अगर दीनता है, दैन्य है, तो उसमें प्रियालापिनी दैन्यम ऐसा कहेंगे, उल्टा हो गया। सप्तमी एक वाला शब्द पहले आएगा कि
प्रियालापिनी, अगर प्रियालाप, अच्छा वक्तव्य, नम्र होकर के प्रेम पूर्ण वक्तव्य देने वाले में दीनता का आरोप लगाते हैं। कोई अच्छे बॉडी लैंग्वेज के साथ बात करता है तो उसमें दीनता है, गरीब है इसलिए ऐसा कर रहा है, ऐसा आरोप लगाते हैं दुष्ट। अगला है तेजस्विनी अवलिप्तता। तेजस्विनी, तेज में, जो तेजस्वी व्यक्ति में किसका आरोप लगाएंगे? दुरभिमान का, अवलिप्तता, दुरभिमानता का। मुखरता वक्तर्य शक्ति, मुखरता वक्तर्य शक्ति स्थिरे, ये दो शब्द और आ रहे हैं कि वक्तरी ऐसा है, इसलिए सप्तमी यहाँ यण संधि हुई। वक्तरी, अच्छे वक्ता में मुखरता का, कोई अच्छा बोलता है। वक्तरी अशक्ति, वक्तरी अशक्ति की वजह यहाँ करेंगे हम वक्तरी मुखरता, ऐसा। मुखरता वक्तरी सप्तमी एक वचन वाला शब्द पहले आएगा। वक्ता में, वक्तरी मैंने वक्ता में, अच्छे वक्तव्य देने वाले कोई आदर्श वक्ता हैं तो उसमें मुखर, मुंहफट है, ऐसा आरोप लगाते हैं दुष्ट। लगाएंगे वो, सिद्धांत विष्णु का स्वभाव है। और अशक्ति ही स्थिरे, अशक्ति स्थिरे का तात्पर्य है कोई व्यक्ति स्थिर है। स्थिर का तात्पर्य है कि जो स्थित प्रज्ञ है, स्थित व्यक्ति में, स्थिर व्यक्ति में किसका आरोप लगाएंगे? अशक्ति, सामर्थ्यहीनता का, असामर्थ्य का, शक्तिहीन का आरोप लगाएंगे। तो फिर अंत में समेटते हुए कह रहे हैं तत्को नाम गुणो भवेत् स गुणिनाम यो दुर्जनैः न अंकितः। तो गुणवानों का, सज्जनों का, अच्छे लोगों का, परोपकारियों का, धैर्यशालियों का वो कौन सा गुण है जिसको दुष्टों ने कलंकित नहीं किया? सज्जनों के हर आचरण को, अच्छे लोगों के, सन्मार्गियों के हर आचरण को दुर्जनैः अंकितः, दुर्जन अवश्य उसे अंकित करते हैं, उसे दुर्गुण में बदल देते हैं। सज्जनों का कौन सा ऐसा गुण है? हमसे प्रश्न कर रहे हैं भर्तृहरि, आप बताएं। तत्को नाम गुणो भवेत्, वो कौन सा ऐसा गुण है? स गुणी नाम, यह गुणियों का, अच्छे लोगों का, सज्जनों का, यह जो दुर्जनैः ही, दुर्जनों द्वारा न अंकितः, अंकित नहीं किया गया हो, आड़े हाथों नहीं लिया उन्होंने। अर्थात सज्जनों की, सत्पात्रों की, अच्छे लोगों की हर अच्छी बातों को दुष्ट क्या करते हैं? उसे बुराई में तब्दील करते हैं, उसकी मस्खरी उड़ाते हैं। उड़ाने दो भाई, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होना है। अपने मार्ग पर चलते रहो, ईश्वर अच्छे लोगों का साथ देता है, वो लगातार गिरते जाएंगे। जो उन्होंने प्राप्त किया है वहाँ से वो गिरते जाएंगे। इस प्रकार इस श्लोक का ही कंटेंट नोट करें। यहाँ इसके शब्दार्थ हैं, ये इसका प्रसंग, अनुवाद मैंने बता दिया, वही इसमें लिखा हुआ है। मेरे अपने नोट्स हैं, छात्रों के लिए तैयार किए गए, विशेष रूप से इस कोविड-19 के इस वातावरण में। आप सरकारी जो हमारा तंत्र है, जो व्यवस्थाएं हैं, उसका पूरी तरह से पालन करें, डिस्टेंस रखें, मास्क लगाएं, हाथ धोएं, घर आते समय जब भी मार्केट में जाएं सैनिटाइज़र का यूज़ करें, तो ये कोरोना परास्त होगा। और इस समय जो ये इस माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है, आप उसको और अच्छी तरीके से पढ़ें। ये चीज़ें आपके पास हमेशा के लिए हैं, जब भी समझ में नहीं आए खोल कर देखें, सुने, नोट करें। अगले कालांश में हम फिर आपसे मिलेंगे 52वें श्लोक के साथ। तब तक जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।